हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले लेक्चर में कि देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर हम पिछले टर्न पे थोड़ा सा देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है। एक तो इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स। ध्यान समझो, बेसिकली इलेक्ट्रोड होता क्या है। देखो ध्यान सुनो, जैसे कि वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर रहा है, उसी के चलते इलेक्ट्रिसिटी उस सोल्यूशन में पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम अगर डिफाइन करें इलेक्ट्रोड को तो क्या होगा। इलेक्ट्रोड अगर डिफाइन करोगे इलेक्ट्रोड को तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, द डिवाइस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास और टू लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड। यानी ये जो कोई भी ये मेटल का भी हो सकता है, ये ग्रेफाइट का भी हो सकता है, यानी कोई भी एक ऐसा रॉड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उसे क्या करोगे, इलेक्ट्रोड। यानी हम कह सकते हैं डिवाइस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट to pass or to leave the electrolytic solution। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो भी डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। देखो इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के होंगे। तो पहला जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैटरी। बैटरी के अटैचमेंट के बेसिस पे, जो भी आपने बैटरी लिया है उसके अटैचमेंट के बेसिस पे देखोगे तो इलेक्ट्रोड को बेसिकली दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। एक, अगर बैटरी के, अच्छा ये बताओ, बैटरी जो जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं बाहर होगा, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये बैटरी के टर्मिनल से जिसे भी आपने अटैच किया वो जोड़ दिया, और जैसे ही आपने जोड़ा तो इलेक्ट्रोड के दो टर्मिनल्स मिले ना, एक होगा जिसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और एक होगा जिसको आपने निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा रहा हूं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल अलग है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो बैटरी के टर्मिनल्स के बेसिस पे हम देखेंगे, अगर वो निगेटिव टर्मिनल हुआ या फिर पॉजिटिव टर्मिनल हुआ। निगेटिव टर्मिनल से अगर आपने इसे जोड़ दिया तो होगा आपका कैथोड। क्या होगा, कैथोड। और पॉजिटिव से जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, एनोड। यहां तक क्लियर हुआ। यानी इलेक्ट्रोड दो टाइप के होंगे, एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। यहां तक समझ में आ रहा है। तो अब एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखना, AOCR। क्या याद रखना है, AOCR। A स्टैंड फॉर एनोड एंड C स्टैंड फॉर कैथोड। ध्यान देना, AOCR क्यों कह रहे हैं, AO एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन है, ये हमेशा है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल हो, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ये कॉमन चीजें हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक में भी कॉमन होंगी और इलेक्ट्रोकेमिकल में भी कॉमन होंगी। एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां तक क्लियर हो रहा है। यानी दो चीजें, AOCR कहने का मतलब कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ध्यान से सुनना, अगर हम इलेक्ट्रोड्स को डिफाइन किए हैं तो इलेक्ट्रोड्स को हमने कहा दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। अगर हम बात करते हैं निगेटिव को तो क्या है, कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ये क्या है, कैथोड क्या है, इट इज अ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड। दूसरा अगर हम बात करते हैं एनोड क्या है, एनोड क्या है भाई जल्दी बोलो, एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बोलो क्लियर हो रहा है, एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
अब खुद सोचो, जैसे मान लो हमने क्या किया, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात करें, किसी कंपाउंड को हमने एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया, अपने आयन में टूट जाएगा। अगर अपने आयन में टूट जाता है तो वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो निगेटिव है, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड है, तो निगेटिव के पास कौन सा आयन आएगा, अब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन आएगा, यानी निगेटिव के पास कौन आएगा, कैटायन आएगा। यानी हम कह सकते हैं कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड। कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा। और अगर हम बात करें तो एनायन, तो एनायन माइग्रेट्स टू एनोड। भाई एनायन क्या है, एनायन अगर है तो एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज है, तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ कैटायन क्या है, पॉजिटिव है, किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ। यानी कैटायन जो होगा पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और एनायन निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि कैटायन माइग्रेट्स टू कैथोड एंड एनायन माइग्रेट्स टू एनोड। अच्छा, जब कैटायन जाएगा तो कैटायन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड क्या है, निगेटिवली चार्ज स्कोर। इससे ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यानी कैटायन गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड। भाई रिडक्शन हो रहा है ना। जैसे हमने क्या किया, कैटायन क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड से। जैसे मान लो मेटल है, कोई मेटल है, एक्स पॉजिटिव है, कैटायन है तो कैथोड पे गया, और एक्स पॉजिटिव का मतलब कि इसमें एक्स इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐड कर दिया तो ये कहां चला जाएगा, मेटल सॉलिड में डिपॉजिट हो गया। बोलो कोई दिक्कत। यानी यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इसी तरीके से एनायन क्या करेगा, एनायन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड। कहां कर देगा इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन एनायन क्या करेगा, लूज करेगा, किसको, एनोड पे। जैसे मान लो हमने कहा कि कोई एलिमेंट है उस पे एक्स निगेटिव है, तो क्या करेगा, एलिमेंट अपने न्यूट्रल फॉर्म में जाएगा और एक्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। क्लियर हो रहा है। इधर एक्स पॉजिटिव एक्स इलेक्ट्रॉन गेन किया तो मेटल सॉलिड में चला गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ ये है। अब ये बताओ यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, क्योंकि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पे, इसीलिए हम इसे रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अभी केवल हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। यानी इलेक्ट्रोड दो टाइप हो गए, एक तो निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव को आपने क्या कहा, निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होगा, एनोड होगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ। और अगर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कैटायन माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन माइग्रेट करेगा, एनायन माइग्रेट करेगा। कैटायन जो है माइग्रेट किया कैथोड पे तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एनायन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब कि कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही तो बताया था कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कोई दिक्कत समस्या। और इस बेसिस पे इलेक्ट्रोड की बात करें तो कैथोड को रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड कहेंगे और एनोड को ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कहेंगे। यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। क्लियर है, पक्का। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। बेसिकली इसमें जो आपको पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, तो समझो पहले, ध्यान सुनना। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो चीजें पढ़नी है आपको। एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, बोलो समझ में आ रहा है, और दूसरा होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दो हो गए, एक होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब कि हम किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो एनोड और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा। अभी हमने क्या कहा कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिपॉजिट करते हो तो अपने आयन से टूट जाता है, एक कैटायन बनाएगा एक एनायन बनाएगा, और जो भी कैटायन एनायन होंगे अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं।
कैटायन कैथोड पे गया, एनायन एनोड पे गया, लेकिन क्या हुआ, कैटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल फॉर्म लिया, एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करके न्यूट्रल फॉर्म लिया। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड और कैथोड पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा होगा। क्या डिपॉजिट होगा? दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स। क्या पढ़ने भाई? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर आपको देखना होगा तो यहां आप पढ़ोगे कि देखिए, दिमाग लगाना, क्वालिटेटिव में यह बताना होगा कि कौन कहां डिपॉजिट होगा, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड के क्या रिएक्शंस होंगे, एनोड के क्या रिएक्शंस होंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करोगे तो यहां कौन कितना डिपॉजिट होगा ये डिसाइड किया क्वालिटेटिव ने। ध्यान सुनना, कौन कहां डिपॉजिट होगा ये डिफाइन करेगा कौन? क्वालिटेटिव। और कितना डिपॉजिट होगा ये डिसाइड करेगा क्वांटिटेटिव। यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको पढ़ना है फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है फैराडे सेकंड लॉ। इतना समझ में आ रहा है? यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करोगे तो क्वांटिटेटिव में दो चीजें, फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, और क्वालिटेटिव में बात करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स। ठीक, तो अब एक चीज क्लियर कर लो। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब बात हम क्वालिटेटिव की कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव पहले समझें। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है? तो पहले हम लोग क्लियर करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में होता क्या है भाई? अभी क्या बताया हमने कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स होगा। तो शुरुआत किससे करेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड्स। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले क्लियर करो इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है भाई? कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या ये तो डिफाइन करो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना है, एक है इलेक्ट्रो और प्लस लाइसिस। क्या है? इलेक्ट्रो और लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट से है, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। यानी किसी भी कंपाउंड का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में टूट जाना बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। यानी हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे? जल्दी बोलना यार। इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? किसी भी कंपाउंड में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया और वो कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट जाए तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलिसिस। लाइक ध्यान सुनना, NaCl है। क्या है? NaCl है। आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, Na और Cl2 में टूट जाएगा। तो इसका ये एलिमेंटल फॉर्म है। सोडियम क्लोराइड में दो एलिमेंट मिलकर बने, सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या हो गए? अलग हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इतना क्लियर हुआ? लाइसिस का मतलब ब्रेक होना, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेक होना, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बोलो भाई। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड समझ में आ गया क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया क्या होता है। जो मेन पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, दो चीजें पढ़नी है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है। क्वालिटेटिव में आपको पढ़ना है कि किन किन कंपाउंड्स का इलेक्ट्रोलिसिस आपको कराना है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड पढ़ना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको यह पढ़ना है कि कौन कितना डिपॉजिट होगा, यानी क्वांटिटी बताएगा, और क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस से। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करोगे तो हम शुरुआत करेंगे किससे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड से। इलेक्ट्रोलाइसिस डिफाइन करोगे तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक करंट। लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक होना, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में टूट जाना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंटल फॉर्म में, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां तक सबको क्लियर है?
तो शुरुआत करते हैं कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन उससे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। इतना क्लियर है ना? तो शुरुआत करते हैं, पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद बात करते हैं। पहले नोट करो इसे। चल भाई देखो, तो अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स हमें पढ़ना है, इसमें हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे थे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ने से पहले, यानी कंपाउंड्स के इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पता है किसी को? क्या है? एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल पे अरेंज किया गया। आप कहोगे क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल क्या है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि SRP SOP होता क्या है, फिर आगे हम क्लियर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसकी बात कर लें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है समझो। जैसे मान लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, किसी भी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया। जब किसी मेटल के रॉड को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करोगे तो तीन कहानी सामने निकल के आएगी। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, चीज़ों को बस क्लियर रखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई हवा नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत मतलब आसान चैप्टर है। हमने क्या किया, एक मेटल के रॉड को, मान लो ये मेटल M है, जिसका सॉल्ट जो होगा X पॉजिटिव आयन के साथ होगा एक्वस सोल्यूशन में। सेम कहानी ये भी है कि मेटल है और उसी में उसका सॉल्ट सोल्यूशन X पॉजिटिव है। यहाँ भी मेटल है और उसी का सॉल्ट सोल्यूशन X पॉजिटिव है। ये तीनों मेटल अलग अलग हैं, बट हमने लिख दिया कि मेटल है क्या? जब किसी मेटल के रॉड को उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में आपने डीप कर दिया, जब कभी भी किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में जब आप डीप करते हो तो होता क्या, तीन कंडीशन से राइज होते हैं। पहला केस कि ये मेटल जो है ना, इस न्यूट्रल फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता, मतलब वो चाहता है कि खटाक से इलेक्ट्रॉन लूज करे, और जैसे इलेक्ट्रॉन, वो ध्यान सुनना, क्या करें, खटाक से इलेक्ट्रॉन लूज करें और अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। यानी ये मेटल हाईली रिएक्टिव होंगे। यानी पहला केस हुआ कि मेटल क्या क्या, ये मेटल का रॉड एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ करके, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, और ये कन्वर्ट हो जाए X पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या हो गया कि मेटल क्या कर रहा है, जो सॉलिड स्टेट में है X पॉजिटिव में आना चाह रहा है बाय लूजिंग X इलेक्ट्रॉन। यहाँ हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ऑक्सीडेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि ये मेटल चाह रहा है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करें। अच्छा, खुद सोचो, दिमाग लगाना कि अगर ये निगेटिव आ गया, इस रॉड पे चार्ज क्या आ गया, निगेटिव, क्योंकि मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे छोड़ करके निकल लिया और कहां चला गया, एक्वस मीडियम में। अब ध्यान से सुनना, क्या जब इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ा तो ढेर सारे M पॉजिटिव आयन यहां मिलेंगे, यानी चारों तरफ से इस निगेटिवली इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पार्टिकल्स ने सराउंड कर लिया। तो क्या यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, बोलो? और यहाँ एक तरीके से सर्कुलर लेयर बन जाती है, इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ देखो, इसे होता क्या है कि एक रॉड है, वो निगेटिवली रॉड है, और उसी रॉड के चारों तरफ से क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या कर लिए, सराउंड कर लिए। तो यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, लेकिन किसके चलते हुआ, ऑक्सीडेशन के चलते। यानी इसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर यही रिएक्शन, यही कंडीशन स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो उसे क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान सुनना, यानी
इसे या फिर हम SOP भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, तो टेम्परेचर की बात करोगे तो 298 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर की बात करोगे तो 1 atm प्रेशर, और कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे तो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये जो होगा ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, और इस स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। खुद सोचो, जो मेटल अपने आयंस में बनना चाहेगा, क्या ढेर सारे यहां नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लगाएंगे, यहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहां छोड़ के जाएगा, यानी वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाह रहा है, वो M मेटल सॉलिड से MX पॉजिटिव में आना पसंद कर रहा है। यानी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा उतने ही ज्यादा मेटल पॉजिटिव आयन उसको चारों तरफ से सराउंड करेंगे, यानी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? तो ये बोलेंगे इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा, क्या वो मेटल ऑक्सीडाइज्ड होना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म में रहना पसंद नहीं कर रहा है। यानी हम यहां कह सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज्ड इजीली। नहीं समझ में आया? बोलो क्लियर है कि नहीं है? यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, ऑक्सीडेशन के चलते आ रहा है। और जितना ज्यादा मेटल आयन में आना पसंद करेगा उतना ही यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और किसके चलते हो रहा है, ऑक्सीडेशन के चलते हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर है दूसरा केस। पहला केस समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। दूसरा केस है, मान लो कि इसमें MX पॉजिटिव है और कहीं से इनको इलेक्ट्रॉन लेके यहां कोई कहीं से किसी मीडियम से इलेक्ट्रॉन इसे मिल रहा है। होगा क्या कि मेटल जो X पॉजिटिव वाला है, यहां देखो कोई मेटल X पॉजिटिव है तो इसके साथ कुछ न कुछ एनायन भी होंगे, इसके साथ साथ कुछ न कुछ एनायन भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब ये जो मेटल पॉजिटिव है, दूसरा केस ये बनता है कि कहीं से जो भी इलेक्ट्रॉन ये लेके आ रहे हैं उसको क्या कर ले, गेन कर ले। यानी X इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, गेन कर लिया, और मेटल सॉलिड में डिपॉजिट हो गया। ले, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन। इसे क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी दूसरा केस है, ये केस नंबर 2 है भाई, ध्यान देना, केस नंबर 2। ये तीसरे डायग्राम को इधर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी पहला दूसरे डायग्राम को समझो। तो मेटल ने क्या कर दिया, X पॉजिटिव था, X इलेक्ट्रॉन गेन किया। खुद सोचो, जब इनसे X इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। इस रॉड पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव, यानी ये रॉड हो गया पॉजिटिव और ये रॉड क्या हो गया, निगेटिव। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ध्यान सुनना, तो X पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लिया, M सॉलिड में डिपॉजिट हो गया। अब खुद सोचो, यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया और मेटल यहां जो कैटायन प्रेजेंट था, वो यहां डिपॉजिट हो गया। और जब ये डिपॉजिट हो गया तो चारों तरफ बचा क्या, एनायन। चारों तरफ बचा क्या, निगेटिवली। तो इस रॉड पे चार्ज आया पॉजिटिव और चारों तरफ से निगेटिव चार्ज ने से क्या कर लिया, घेर लिया। फिर यहां भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, बोलो क्या यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और यहां पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। तो किसके चलते जनरेट हुआ भाई, रिडक्शन के चलते। इसलिए इसे क्या बोलोगे, अब चूंकि ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में हो गया, इसे बोलोगे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसे हम रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्या हम कह सकते हैं कि जिस यहां पे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी यहां हम कह सकते हैं, जैसे हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड इजीली। नहीं आया? यानी किसी भी मेटल का SRP अगर ज्यादा होगा तो वो रिड्यूस होना पसंद करेगा, SOP ज्यादा होगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड होना पसंद करेगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यानी दूसरा केस ये मिला। और अब एक चीज ध्यान सुनना, अगर आप बात करें SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, तो मेटल कहां जा रहा है, मेटल X पॉजिटिव में, एक्वस मीडियम में। तो ये इसे क्या बोलेंगे,
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जैसे मान लो ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, SOP, क्या हो गया, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरा केस कि मान लो कोई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना हुआ तो कैसे लिखोगे, मेटल X पॉजिटिव में था, कहां कन्वर्ट हो गया, मेटल सॉलिड में, तो ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब एक चीज ध्यान से सुनना कि अगर हम एक ही एलिमेंट की बात करें तो SRP का मैग्नीट्यूड SOP के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन साइन जस्ट उल्टा होगा। मतलब अगर SRP पॉजिटिव है तो SOP क्या होगा, निगेटिव, और अगर SRP निगेटिव है तो SOP क्या होगा, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड वाइज डेटा सेम होगा बट वैल्यू क्या होंगे, जस्ट अपोजिट। मतलब निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो निगेटिव। यहां तक क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, दोनों क्लियर हो गया। जो तीसरा केस है, केस नंबर थर्ड केस है कि मेटल है और X पॉजिटिव में है, या मेटल जो भी सॉलिड स्टेट में है, यहां कुछ भी ना हो, नो रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कुछ भी ना हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे, नल इलेक्ट्रोड। इनको क्या बोलोगे, नल इलेक्ट्रोड, या इसी को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। यानी ना तो इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही इनका रिडक्शन। तो क्या समझ में आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक होगा रिडक्शन पोटेंशियल, एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी मेटल या तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, अच्छा जो ऑक्सीडाइज्ड होना चाहेगा, यानी हायर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज्ड इजीली, हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड इजीली। बोलो क्लियर है। हाँ, एक ही एलिमेंट के SRP और SOP का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस साइन पलट जाएगा। अगर SRP पॉजिटिव है तो SOP निगेटिव, और अगर SRP निगेटिव है तो SOP पॉजिटिव। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आ रहा है। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस से बनाई गई है। किस पे बनाया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल पे। क्लियर हो रहा है, तो पहले इसे नोट करें फिर बताते हैं। देखो भाई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्लियर कर लिया ना कि एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो, इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ज्ञान होना चाहिए, और साथ में ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो थोड़ा सा नीचे से बनाया गया है, तो सीरीज़ है, समझना। होता क्या, पहले मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, लिख देता हूँ। इसे 2-3 बार आप लिखोगे तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाएं। 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। लिख बासर काना मग अल मंजन, और मंजन के बीच में हमेशा याद रखना पानी। मंजन कर फिकड कोनी सन पब HCHAPA छापा। ये है, ध्यान सुनना। लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकर कोनी सन पब छापा। ध्यान सुनना, मंजन के बीच में पानी। ये याद करने का तरीका है, आप चाहे जैसे भी याद कर लो, इसको 8 से 10 बार या 3 से 4 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना है क्या बेसिकली, ये देखना। लिख, इसी से लिंक कर रहा हूँ। लिख बाशर का ना मग अल मंजन, और इसी के बीच में क्या हो जाएगा, पानी, मंजन। फिर कर फिकड को नी सन पब, फिर लगा दिया H+ CHAPA। ठीक, C से कॉपर Hg
AgPtAu। तो ये हो गए आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ध्यान सुनना, लिथियम है, +1 से लिथियम में जाएगा, K+ से K में जाएगा, Ba2+ से Ba में जाएगा, Sr2+ से Sr में पहुंचा, Ca2+ से Ca में पहुंचा, Na1+ से Na गया, Mg2+ से Mg जा रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ये आयनिक फॉर्म में है, आयनिक से कहाँ हो रहा है? न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा है, नहीं रिड्यूस हो रहा है। Al3+ से एल्यूमिनियम में जा रहा है, Mn2+ से Mn में पहुंचा, H2O तो छोड़ दो, Zinc2+ से जिंक में जा रहा है। इसी तरीके से जो भी ये आयन्स हैं ये सब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, ये जितने भी हैं ये सबके SRP क्या है? निगेटिव। SRP क्या है? निगेटिव। और इनकी SRP भी क्या है? निगेटिव। और इनका क्या होता है? 0.00 वोल्ट, यानी इनका SRP 0 है। और नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका क्या होगा? SRP पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे हमने क्या कहा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ध्यान देना, टॉप टू बॉटम की बात करोगे, ऊपर से नीचे जब आ रहे हो तो SRP क्या हो रहा है? SRP इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। ध्यान सुनना, SRP इंक्रीज होने के चलते ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि कॉपर और लेड में विच वन इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉपर, बिकॉज कॉपर कैन गेन इलेक्ट्रॉन ईजिली। तो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी ऊपर से नीचे आओगे तो SRP बढ़ेगा, SRP बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करने की टेंडेंसी बढ़ने जाएगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा। ध्यान सुनना, अगर हम बात करते हैं बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप जाओगे तो SRP घट रही है। SRP घटने का मतलब, ध्यान सुनना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी नीचे से ऊपर पहुंच रहे हो तो SRP क्या होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि SOP इंक्रीज करेगा। सोचो, हमने क्या कहा था? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम है, तो SRP अगर घटेगा तो SOP बढ़ेगा। और अगर SOP बढ़ रहा, ऊपर जाने पे SOP बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी रिड्यूसिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना समझ में आ रहा है? मान लो तुमसे कंपेयर करने को कहा कि Ca और Ca2+ और Na में, या फिर मान लो एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम 3+ में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? तो आप बताओ, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम विल बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सीरीज के अकॉर्डिंग। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और एक चीज़ ध्यान सुनना, हमेशा याद रखना, क्या कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज्ड इजली एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड इजली। यानी ये 2 पॉइंट याद रखना, हमेशा इसमें काम देगा। हायर द वैल्यू ऑफ SRP, हायर द वैल्यू ऑफ SRP रिड्यूस्ड इजीली। ये क्या होगा? अगर SRP की वैल्यू ज़्यादा है तो रिड्यूस्ड होगा, और हम ये कह सकते हैं कि हायर द वैल्यू ऑफ SOP, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड इजीली। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ SRP की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, और अगर SOP की वैल्यू ज़्यादा है तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा। अब एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो H2O होता है वो ऑक्सीडाइज्ड भी होता है और रिड्यूस्ड भी होता है, और ये रिएक्शन आपको समझो एक तरीके से याद रखोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन भी होता है और वाटर का रिडक्शन भी होता है। तो शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से। किसकी बात करें?
ये ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस में आपको काम देगा ये। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर का मतलब जब कभी भी वाटर ऑक्सीडाइज्ड होता है तो 2H2O जाएगा 4H प्लस में प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आ रहा है। इसी तरीके से रिडक्शन है, ध्यान से समझ लेना। ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में क्या निकल रहा है 4H प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। और रिडक्शन ऑफ वाटर की बात करोगे तो वाटर रिड्यूस कैसे होता है, तो वाटर 2 molecules of water gains 2 electron and get reduced to form 2 OH negative plus hydrogen, यानी रिडक्शन ऑफ वाटर हुआ। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर हमेशा ऐसे होगा और रिडक्शन ऑफ वाटर हमेशा ऐसे होगा। ये दो रिएक्शन हमेशा दिमाग में रखना कि ऑक्सीडेशन ऐसे होगा और रिडक्शन ऐसे होगा। कोई दिक्कत समस्या? पक्का यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, क्या है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा और बॉटम टू टॉप जाएंगे तो क्या होगा, और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर क्या होता है, रिडक्शन ऑफ वाटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अब हम जो शुरू करेंगे वो कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करेंगे। तो पहले इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं।